नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस खूबसूरत चैनल पढ़ाई वाला अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम आईपीसी की धाराओं के बारे में जानेंगे। यानी कि जो कभी कभी अपराध करते हैं, जो अपराधी अपराध करते हैं या कुछ झूठे मूठे आरोप लगाते हैं, उनकी हम प्रमुख धाराओं के बारे में जानेंगे। तो आज कुल मिलाकर मैं 14 धाराएं लाया हूँ। कितनी? 14। इन 14 धाराओं के माध्यम से हम छोटी मोटी बातें यानी कानूनी बातें सीखेंगे। तो दोस्तों, ये तो हमारी अलग से नॉलेज के लिए क्लास चल रही है, ट्रिक शॉर्ट्स। आप हमारा जो एक शेड्यूल कोर्स चल रहा है, आप उसको भी देखते रहिए और आप शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अब देखिए, आज हम आईपीसी की प्रमुख धाराओं के बारे में जानेंगे। देखिए, धारा 307 यानी धारा 307 किस लिए लगाई जाती है? तो धारा 307 लगाई जाती है हत्या की कोशिश। हत्या की कोशिश यानी किसी की हत्या करने की जो कोशिश की जाती है, यानी किसी को मारने के लिए जो प्लान बनाया जाता है, उसके लिए कौन सी धारा लगाई जाती है? धारा 307। यानी हत्या की कोशिश के लिए धारा 307 लगाई जाती है। अब बात है हमारी दूसरे नंबर पर धारा 191 यानी धारा 191। तो ये किस लिए लगाई जाती है? ये लगाई जाती है मिथ्या आरोप, यानी कि किसी यानी मिथ्या साक्ष्य। किस लिए? मिथ्या साक्ष्य। मिथ्या का अर्थ है झूठे सबूत। तो मैं यहाँ लिख दूं मिथ्या साक्ष्य, यानी कि झूठे सबूत। झूठे सबूत पेश करने के लिए धारा 191 लगाई जाती है। यानी हम किसी की जो कोर्ट में गवाही चल रही है उसमें अगर झूठे सबूत पेश करते हैं तो हमारे ऊपर धारा 191 यानी धारा 191 लगा दी जाएगी। अब आती है धारा 376। तो धारा 376 एक बड़े दुष्कर्म के लिए लगाई जाती है। दुष्कर्म समझते हो? उसके लिए दुष्कर्म के लिए लगाई जाती है। तो ये लगाई जाती है बलात्कार। धारा 376 किस लिए लगाई जाती है? बलात्कार के लिए। धारा 376 किस लिए लगाई जाती है? बलात्कार के लिए। जो निर्भया हत्याकांड तो आपने सुना ही होगा। निर्भया हत्याकांड में वो 3 आरोपी थे, ये मुख्य आरोपी थे 3, उन पर धारा 376 लगाई गई थी, जिसके मामले में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई, यानी कि उनको फांसी दे दी गई। अब आती है धारा 395 यानी धारा 395 किसके लिए लगाई जाती है? तो देखिए, धारा 395 लगाई जाती है डकैती, यानी अगर किसी पर डकैती डाली जाती है, यानी चोर लोग होते हैं ना, वो चलती हुई गाड़ियों पर डकैती डाल देते हैं, यानी उनको रोककर उन पर सब कुछ लूट लिया जाता है, उसे कहते हैं डकैती। तो 395 में क्या किया जाता है? डकैती के लिए धारा लगाई जाती है। अब आ रही धारा 377 यानी धारा 377 लगाई जाती है, यानी जो धारा 377 है वो अप्राकृतिक, यानी प्राकृतिक अर्थ क्या है? नेचुरल। अप्राकृतिक अर्थ क्या है? इरेचुरल, यानी कि अननेचुरल। अप्राकृतिक कार्यों के लिए, यानी हम जो प्राकृतिक कार्य नहीं है उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जैसे कि प्राकृतिक कार्य है पेड़ लगाना और हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो उसके लिए धारा कौन सी लगाएगी? धारा 377। इसको हम कहेंगे अप्राकृतिक कार्य। अप्राकृतिक कार्य। अप्राकृतिक कार्यों के लिए धारा 377 लगाई जाती है। ठीक है। अब आते हैं हमारे धारा 396। जो धारा 396 है, जो धारा 396 वो किसके लिए? वो जो मैंने यहाँ बताया 395 में डकैती की जाएगी और 396 में डकैती में अगर हत्या कर दी गई, यानी किसी को किडनैपिंग कर लिया, यानी डकैती कर लिया, यानी किसी की सब कुछ लूट लिया है, फिर उसकी हत्या कर दी गोली मार कर, तो उसमें कौन सी लगाई जाएगी? धारा 396, जिसे हम कहेंगे डकैती में, डकैती के दौरान हत्या। 396 में क्या है? डकैती के दौरान हत्या, यानी डकैती करने के दौरान अगर किसी की हत्या कर दी गई तो धारा 376 लगाई थी, धारा 396 लगाई जाएगी, जिसके मुताबिक यानी जिसके परिणाम स्वरूप उसे फांसी की सजा भी हो सकती है या आजीवन कारावास, यानी आप पूरे जीवन में जेल भी हो सकती है, या फिर उस पर और अत्यधिक जुर्माना लगाया जाएगा। जेल तो होगी तो कंपलसरी फांसी भी हो सकती है। अब आते हैं हमारी धारा 120। तो धारा 120 लगाई जाती है षड्यंत्र, यानी हम किसी के प्रति षड्यंत्र का अर्थ समझते हो? षड्यंत्र का अर्थ नहीं समझे? षड्यंत्र का अर्थ है किसी के प्रति साजिश,
यानी किसी को मारने की साजिश या किसी को भगाने की साजिश, तो षड्यंत्र के लिए धारा 120 लगाई जाती है। किसके लिए? षड्यंत्र, षड्यंत्र के लिए। षड्यंत्र का अर्थ मैंने अभी आपको क्या बताया था? षड्यंत्र का अर्थ मैंने अभी आपको क्या बताया था? भूल गए ना? भूल गए ना? योजना बताएगी ना, योजना बनाना, योजना बनाने किसी को मारने की, ठीक है ना। अब बात आती है हमारी धारा 365, यानी धारा 365 किसके लिए लाए गए? तो धारा 365 लाए थे किडनैपिंग के लिए। किसके लिए? किडनैपिंग। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, क्या देखा? आपने शहरों में देखा है कि जब बच्चे स्कूल से आ रहे होते हैं और वो अकेले होते हैं तो चोर लोग उनकी किडनैपिंग कर लेते हैं, किडनैपर्स कहते हैं हम इन्हें। वो बच्चों को किडनैप करके और फिरौती की रकम मांगते हैं। क्या मांगते हैं? रकम। तो जो 365 है वो किसके लिए लाई जाती है? षड्यंत्र यानी अपहरण के लिए। अपहरण को कहते हैं किडनैपिंग, अपहरण को क्या कहते हैं? किडनैपिंग, ठीक है ना। अब धारा 201, यानी जो हमारी धारा 201 यानी आर्टिकल 201 है वो किसके लिए लगाया जाता है? तो देखिए आर्टिकल 201 है सबूत। सबूत समझते हो ना? सबूत समझते हो ना? यानी कि मान के चलो किसी ने चोरी कर ले, किसी ने चोरी कर ली, अब उसे कोर्ट में ले जाएगा। कहाँ? कोर्ट में। जो जिसने चोरी करते चोर को देखा, क्या देखा? चोरी करते चोर को देखा, और उसे वहां बुलाया जाएगा कोर्ट में। वो क्या हुआ? एक सबूत। वो पर वो सबूत नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा? गवाह। क्या माना जाएगा? गवाह, क्योंकि वो गवाही देगा मुंह से गवाही तो देगा कि हाँ सर मैंने देखा इसने चोरी की। सबूत क्या माना जाएगा? कि अगर कैमरे में उसकी चोरी पकड़ी गई तो क्या माना जाएगा? सबूत, ठीक है ना। तो जो धारा 201 है वो किसके लिए आती है? जो कैमरे में चोरी पकड़ी गई उसको मिटाने के लिए। किसको? चोरी को मिटाने के लिए, यानी किसी ने चोरी को मिटा दिया है तो उसे क्या कहेंगे हम? आप ही बताओ। सबूत को मिटाना, सबूत को मिटाना। तो 201 किसके लिए आई जाती है? सबूत मिटाने के लिए, सबूत को मिटाना, ठीक है ना। ये सबूत को मिटाने के लिए धारा 201 लगाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको सभी धारा समझ में आ रही होगी। ये सभी धाराएं आप लगभग रोज टुडे आप इन सभी धाराओं का किसी न किसी पर प्रयोग देखते ही होगे कि किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने पेड़ों को काट दिया, किसी ने अपहरण कर लिया, किसी ने सबूत मिटा दी, या आप टीवी वगैरह पर रोज ना रोज कहीं ना कहीं देखते होंगे। अब आती धारा हमारी 34, यानी धारा 34 आती है हमारी शक के लिए आती है। किसके लिए? शक। शक का अर्थ समझते हो? संशय, आशय। यानी आपके घर चोरी हुई, क्या हुई? चोरी। आपने चोर को नहीं देखा, ना ही आपके घर को कैमरा है, ना ही किसी और ने देखा, पर आप इतना जानते हो कि आपसे आपके कभी किसी से कुछ बहस हो गई थी। कब हुई थी? कभी हो गई होगी। तो आप क्या अंदाजा लगाओगे कि हाँ उससे मेरी लड़ाई हुई थी, उसी ने ही चुराया होगा। यही तो अंदाजा लगाते हो। तो धारा 34 है उसमें क्या लगाया जाता है? अंदाजा। क्या लगाया जाता है? अंदाजा, जिसे हम कहते हैं शक, यानी शक करना किसी पर, शक करना किसी ने चोरी की होगी, इसे हम कहते हैं आशय, ठीक है ना। यानी इसे हम लेंगे शक या आशय करना, आशय करना किसी पर, ठीक है ना। तो धारा 34 में क्या किया जाता है? शक या आशय करना। अब आती धारा हमारी 412, ये तो खुद नहीं ऊपर पहुंच गई। तो धारा 412 पता किसके लिए आई? जो मैं ऊपर से नीचे तक ये चोरी बक रहा था ना, उस चोरी में एक और काम होता है। चोरी के लिए तो अलग धारा है, वो तो ये वाली हमारी 378 वाली चोरी के लिए। जो 412 है वो पता किसके लिए? आप रास्ते में जा रहे हो, आपके हाथ में है मोबाइल। क्या है? मोबाइल। आप उसे चलाते हो, बाइक पे कोई आया, किस पर आया? बाइक पर। आपके हाथ में से मोबाइल छीन के ले गया, आप क्या करोगे? आप पुलिस स्टेशन जाओगे। तो आप किसकी रिपोर्ट लिखाने जाओगे? ये कहोगे कि मुझे मारा और मेरे हाथ से मोबाइल ले गया, ये तो नहीं कहोगे। आप क्या हो? मेरे हाथ से फोन छीन के ले गया, तो उसे क्या कहते हैं? छीना झपटी, ठीक है ना। छीना झपटी, छीना झपटी, छीना झपटी के लिए, ठीक है ना जी। आईपीसी की धारा के तहत, धारा तो बहुत होती है पर आईपीसी की कुछ मुख्य धाराएं हैं जो मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए आईपीसी के तहत। अब बात करता हूँ मैं जो 378। तो 378 में अभी ऊपर से मैं क्या बता रहा था?
ऊपर से नीचे तक मैंने क्या कहा, चोरी हो गई, सबूत मिटा दिए। प्रत्येक में मैंने चोरी एग्जाम्पल लिया ना, तो धारा 378 वो किसके लिए आई थी, चोरी करने के लिए, ठीक है, चोरी के लिए, चोरी के लिए। और चोरी के लिए धारा लगाई जाती है 378, वो कारण पर निर्भर करती है। यदि चोरी करने का कारण मतलब चोरी हुई छोटी तो सजा भी कम, ऊपर से जुर्माना भी कम। चोरी हुई बड़ी, सजा भी ज़्यादा, जुर्माना भी ज़्यादा, है ना। चोरी हुई छोटी तो सजा भी कम, जुर्माना भी कम। अगर अत्यधिक छोटी चोरी हुई तो उसके लिए कोई रिपोर्ट लगाने नहीं जाता। अब बात आती है धारा 300 की। तो देखिए धारा 300 में होता क्या है, यहाँ डकैती हुई, यहाँ हत्या की कोशिश की गई और यहाँ हत्या हो जाएगी। धारा 300 में क्या आ जाएगी, हत्या हो जाएगी। बिल्कुल किसी ने चाकू लिया, किसी डकैत ने, और किसी के पेट में भोंक दिया। अगर यहाँ भोंक दिया तो शायद बच भी सकता है, क्योंकि यहाँ होता है हमारा लिवर, जैसे हम कहते हैं यकृत। यहाँ भोंक दिया तो इंसान बच भी सकता है, ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ होता है लिवर, और लिवर में क्या होता है, सबसे तेज कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन सबसे जल्दी होता है, जिसके कारण कोशिका जल्दी उस खाली स्थान को भर देंगी और व्यक्ति बच भी सकता है। परंतु अगर यहीं भोंक के यूं करके घुसम कर दिया, उसमें यूं घुमा दिया तो मर जाएगा। यहाँ भोंक किया तो वैसे ही मर जाएगा। अब बात है धारा हमारी 300। तो ये मैंने क्या बताया था, हत्या करना, ठीक है, हत्या कर दी यहाँ पर, क्या, हत्या करना, हत्या करना। कितने खतरनाक धारा है ना, ये बहुत खतरनाक है। अब बात आती है धारा 309 पर, ये हमारी आखिरी धारा है इसकी। और 309 पे कहते हैं हम सुसाइड। क्या कहते हैं, सुसाइड। सुसाइड का मतलब समझते हो, आत्महत्या की कोशिश, आत्महत्या की कोशिश। इसमें आत्महत्या नहीं होगी, मतलब इंसान मरेगा नहीं, पर वो मरने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, कोशिश, इसे कहते हैं आत्महत्या की कोशिश। मरेगा नहीं, मरने की कोशिश करेगा। आत्महत्या की कोशिश, ठीक है ना। आत्महत्या क्या करेगा, कोशिश, मरेगा नहीं, सिर्फ केवल करेगा, कोशिश करेगा। अब देखिए आज की हमारी धारा है धारा 307 हत्या की कोशिश, धारा 191 मिथ्या साक्ष्य यानी झूठे सबूत प्रकट करना, और धारा 376 बलात्कार, धारा 395 डकैती, ठीक है ना, धारा 370 अप्राकृतिक यानी पेड़ों को काटना, धारा 396 डकैती यानी डकैती के दौरान हत्या करना, धारा 120 षड्यंत्र के लिए यानी किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, किसी को मारने के लिए, धारा 201 सबूत मिटाने के लिए, धारा 365 किसी की किडनैपिंग के लिए, धारा 34 शक या आशय के लिए, किसी पर शक होना, धारा 412 छीना झपटी के लिए मोबाइल छीन ले गया, धारा 378 चोरी कर ले गया, धारा 300 हत्या कर दी गई, धारा 309 सुसाइड की कोशिश। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो लाता रहूँगा और आपको इतनी बेसिक नॉलेज दूंगा, ये मैंने जितनी कराई है यूपीएससी, पीसीएस के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अत्यधिक पूछी जाती है। क्या, अत्यधिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी बच्चे इसको देख सकें। मैं इसलिए आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक यू।